हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो अपन नेमिंग कर रहे थे, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल्स, वहाँ जो अपन नेमिंग करेंगे ब्रिज हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड्स की। ठीक है, जनरली जो आज अपनी नेमिंग होगी वो ब्रिज हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड्स पर बेस्ड होगी। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा दिया, लेकिन उस लेक्चर में थोड़ा सा विजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स की वजह से किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला, तो मैं लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं अपन ब्रिज हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। यहाँ कुछ रूल्स होंगे, वो अपने को मैं पहले आपसे डिस्कस करूँगा विथ एग्जांपल्स, देन अपन अदर एग्जांपल्स पे अपन आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला रूल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो फर्स्ट रूल्स जो अपना होगा वो होगा कि जो नंबरिंग अपन करेंगे वो कुछ इस वे में करेंगे कि आपका जो ब्रिज एटम होगा उसे लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन मिले। लोवेस्ट लोकेंट क्या मिले? पोजीशन उसे मिले। लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन से मेरा क्या मतलब है वो अपने को समझना है। ऐसे देखो, अगर मैं बात करूँ किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मान लो 5 एटम्स हैं, ठीक है ना, 5 एटम्स हैं, ठीक है, 5 एटम्स हैं पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। तो उनमें नंबरिंग आप हेट्रोसाइक्लिक एटम से स्टार्ट करोगे, तो जैसे आपने उसको सबसे एक नंबर दोगे, फिर किसी दूसरे एटम को 2, 3, 4, 5, तो यानी यहाँ लोवेस्ट लोकेंट एटम या पोजीशन कौन सी वो होगी? ये 5 वाली, ना कि आप एक नंबर को आप बोलोगे कि लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन है। ठीक है, ये बात आपको रखनी ध्यान में। यानी साफ सी बात ये है कि जो भी आपका ब्रिज एटम होगा उसको सबसे लास्ट नंबर देना है आपको। बात यही है, लास्ट नंबर से मतलब है अगर उसमें वहाँ पर अगर 10 एटम है उस ब्रिज हेट्रोसाइकिल्स में, तो उस ब्रिज एटम को आपको 10th नंबर देना है। अगर 9 एटम है तो उसको 9 देना है, 8 है तो 8 देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूँ, फिर एक एग्जांपल अपन लेते हैं, यहाँ से डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ, देखिएगा, यहाँ पर मैंने मान लिया ऑक्सीजन एटम है, ये कोई ब्रिज एटम है, ठीक है, एंड देन ये और ये अटैच होता है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, देन मैं बात करता हूँ इसी टाइप से एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। ये पूरी कोई क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ब्रिजिंग है। ब्रिज आपको दिख चुका होगा। एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग ये रही आपकी, जिसको मैं ए नंबर दे दूँ। दूसरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग ये रही, जिसको मैंने नंबर दे दिया बी। ठीक है ना, 2 रिंग आपको शो हो रही होंगी साफ साफ। एक रिंग आपको यहाँ पे साफ शो हो रही है, एक रिंग आपकी ये है, एक रिंग तो आपकी ये है, ठीक है, दूसरी रिंग आपकी ये है। 2 रिंग आपको दिख रही हैं। दोनों रिंग आपको पता है किसी एक ब्रिज के द्वारा अटैच्ड हैं। किसके द्वारा अटैच्ड है? देखो, ये रहा ब्रिज एटम, ये देखो, इस रिंग का ये कार्बन एटम और उस रिंग का ये कार्बन एटम, दोनों किससे जुड़े हुए? किसी एक ब्रिज एटम से जुड़े हुए हैं। तो ये तो आपका क्या कहलाएगा? ये आपका होगा ब्रिज एटम। ये आपका क्या होगा? ब्रिज एटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो ब्रिज एटम है अपना, लेकिन इसी तरीके से मैं आगे क्या बोल सकता हूँ, देखिएगा, इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ये तो अपना है ब्रिज एटम। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ ब्रिज हेड एटम्स की। ब्रिज हेड एटम क्या होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जो भी आपके ब्रिज एटम होता है, जो भी आपका ब्रिज एटम होता है, उससे अटैच्ड जो भी एटम्स होंगे, जैसे इस ब्रिज एटम से अटैच्ड ये एटम है आपका और एक ये एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है, ये दोनों आपके कहलाते हैं ब्रिज हेड एटम्स या ब्रिज हेड कार्बन भी आप इनको बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ये आपको रखनी ध्यान में, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ब्रिज एटम है, ये आपके ब्रिज हेड एटम है। अब बात आती है सबसे पहले ब्रिज जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप ब्रिज हेड एटम से। किससे स्टार्ट करोगे? ब्रिज हेड एटम से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, जो भी आपका ब्रिज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसके लिए। ठीक है ना, ब्रिज कहूँ या फिर आप देख सकते हो, आप इनको बाईसाइक्लिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बाईसाइकिल्स, क्योंकि आपको दिख रही है 2 साइकिल बन रही है, एक ए नंबर साइकिल है, एक बी नंबर, तो इनको आप क्या नाम दे सकते हो? अदर नेम, इनको आप बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइकिल भी नाम दे सकते हो। बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आप इनको नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं बात करता हूँ कि नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है? ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब बात आती है 2 ब्रिज हेड एटम होते हैं, एक यहाँ पर है, एक ब्रिज हेड एटम ये है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो चलिए अपन दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, दोनों ही तरीके से अपन नंबरिंग करके देखते हैं। मैं पहले अगर मैं इस कार्बन एटम को 1 नंबर दूँ, इस ब्रिज हेड एटम को मैंने 1 नंबर दे दिया, तो आप सोचिए 2 नंबर किस एटम को दूंगा मैं? तो ऑब्वियस पता है आपको, पूरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में तो अपन सबसे लोवेस्ट पोजीशन देते हैं जो भी आपका हेटेरो एटम होता है उसको। हालांकि नंबरिंग स्टार्ट तो करते हैं, जो भी आपके मोनोसाइक्लिक सिस्टम होते थे वहाँ पर तो अपन क्या करते थे? नंबरिंग हमेशा अपन हेटेरो एटम से स्टार्ट करते थे। ठीक है, जहाँ एक ही हेटेरो एटम होता था या एक ही साइकिल होती थी, लेकिन यहाँ 2 साइकिल्स हैं और दोनों में हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं। और तो यहाँ जो पोजीशन स्टार्ट होगी सबसे पहले वो ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट होगी।
ठीक है। देन हम मूव करेंगे जो भी आपका हेटेरो एटम है उसकी तरफ, उसको कम से कम नंबर मिले, यानी अपन 2 नंबर देंगे इस एटम को, फिर 3 4 नंबर इसको देने के बाद हम कहाँ जाएंगे 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। और 9 नंबर किसको देंगे, जो भी आपका ब्रिज हेड एटम होगा उसको, जो ब्रिज एटम होगा उसको अपन देंगे 9 नंबर। तो आप देख सकते हो इसमें पूरे 9 एटम है, पूरे इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 9 एटम है, और जो 9th पोजीशन है वो किसको दी गई है, वो दी गई है ब्रिज एटम को। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्रिज एटम होते हैं उसको लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, पहला रूल यही है आपका, ठीक है। यही अपन और भी रूल समझ पा रहे हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड एटम से। तो अपन ने अगर इसको ब्रिज हेड एटम, इस ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग स्टार्ट की तो अपने पास ये पोजीशंस आई। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन कि अगर हम ये जो दूसरा एटम है, ये जो दूसरा ब्रिज हेड एटम है, इससे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो क्या पोजीशंस होंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 नंबर, ये हो गया मेरा 1 नंबर एटम, ठीक है। 1 नंबर पोजीशन दे दी इसको। 2 नंबर किसको देंगे, ऑब्वियस इसके जस्ट पास में ऑक्सीजन एटम है, इस कार्बन को तो देंगे नहीं, क्योंकि अगर इधर देंगे तो 2 3 4 आपका हेटेरोएटम 4 नंबर पे आएगा, जबकि इधर दोगे तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो इजी कौन सी रहेगी, ये वाली 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और आपका ब्रिज एटम आ गया 9 नंबर पर, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमने जो रेड वाली नेमिंग की है वो इजी है या वो सही है, या फिर आपकी जो आपने जो ब्लैक वाली मार्किंग करके जो नेमिंग की है वो सही है, वो अपने को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो जो अपने रेड वाली मार्किंग की है, हम देखेंगे यहाँ पर जो हमने रेड वाली मार्किंग की है वहाँ पर आपके हेटेरोएटम्स की पोजीशंस क्या क्या आ रही हैं। तो एक तो 2 नंबर पे ऑक्सीजन एटम है, और फिर अपन देखा 6 नंबर पे, तो कितने पर आ रही है, 2 पर आ रही है, 6 पर आ रही है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो अपन ने ब्लैक वाली जो नेमिंग की है, ब्लैक वाली जो मार्किंग से अपन ने जो नेमिंग की है, ठीक है, वहाँ हमने देखा कि जो हेटेरोएटम है वो 2 नंबर पे आ रहा है, और फिर आगे बढ़ने पर आ रहा है 6 नंबर पे, यानी 2,6, यानी यहाँ भी दोनों हेटेरोएटम्स सेम पोजीशन, यानी मैं कह सकता हूँ कि हेटेरोएटम्स की पोजीशन सेम आ रही है, चाहे आप रेड वाली नेमिंग करो चाहे ब्लैक वाली नेमिंग करो, ठीक है। किसी भी वे में आप नेमिंग कर लो सेम पोजीशंस आ रही हैं, यानी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नेमिंग यहाँ से करो, नंबरिंग यहाँ से करोगे या नंबरिंग इस ब्रिज हेड एटम से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज हो रही हैं एटम्स की तो आपको दोनों वे चेक करने पड़ेंगे नेमिंग में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने एक तरफ के ब्रिज हेड एटम को नंबरिंग देके और नंबरिंग कर दी, आपको दोनों ब्रिज हेड एटम से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सूटेबल आपकी नंबरिंग हो रही है, ठीक है। ये बात को आपको रखना है ध्यान में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड जो अपना रूल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड रूल अपना जो क्या कहता है, अगर हेटेरोएटम और मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, देखिए सेकंड रूल जो अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेकंड रूल क्या कह रहा है, देखिएगा। सेकंड रूल जो अपना है, सेकंड रूल कह रहा है अगर आपका हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, हेटेरोएटम भी, एंड आपका क्या हो, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशंस प्रेजेंट हो, तो आप चॉइस किसको दोगे, तो हम चॉइस देंगे हेटेरोएटम्स को। ये आपको ध्यान रखना, चॉइस किसको देंगे, हेटेरोएटम को। इस बात को हम कैसे समझें, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, अगर मैं इस एग्जांपल में थोड़ा सा वेरिएशन कर दूँ, अगर इस एग्जांपल में मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर दूँ, कैसा, देखिएगा, ये मैंने थोड़ा वेरिएशन कर दिया, यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है कि नंबरिंग की करने की, क्योंकि अपने को पता है ये एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ब्रिज एटम आपको दिख रहा है, 2 ब्रिज हेड दिख रहे हैं आपको, ये आपका ब्रिज एटम हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपके ब्रिज हेड एटम्स, ठीक है। 2 आपको साइकिल दिख रही है, एक ये साइकिल दिख रही है, एक ये साइकिल दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहला वे मैं ले रहा हूँ, अगर मैं इस ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग करूँ, मैंने इसको दिया 1 नंबर दे दिया। अब बात आती है मैं 2 नंबर किसको दूँ, इधर जाऊँगा तो ऑक्सीजन एटम आ रहा है, इधर जा रहा हूँ तो क्या आ रहे हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। आपको पता है जब भी अपन आईपैक नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर जो आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो भी एज ए मैन फंक्शन ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है ना, और उनको भी हमें कम से कम नंबर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस तरफ से चला गया तब तो यहाँ काफ़ी लेट नंबरिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं इस तरह करूँ तो ये 2 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा या एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम प्रेफरेंस किसको दें, इस हेटेरोएटम को दें या इस डबल बॉन्ड को दें। तो मैंने यही बताया कि हमेशा जब भी हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, और वहाँ नंबरिंग की बात आए तो प्रेफरेंस किसको देंगे, हमेशा हेटेरोएटम को प्रेफरेंस देंगे अपने को। क्योंकि अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो नंबरिंग जो अपन प्रेफरेंस देंगे वो भी किसको देंगे, हेटेरोएटम को ही प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर इसको देंगे, देन 3 4 5 6 7 8 और आपका ब्रिज एटम हो जाएगा 9 नंबर पे।
ये तो हुई नेमिंग नंबरिंग की बात किस तरफ से, जब अपन ने रेड वाली करी। अब जैसे अपन करें ब्लैक वाली नंबरिंग, ब्लैक वाले में देखो क्या हो सकता है। ब्लैक वाले में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 नंबर, इस ब्रिज एटम को मैंने 1 नंबर दे दिया। 2 नंबर किसको देंगे, ऑब्वियस इस ऑक्सीजन एटम को देंगे, मैंने दे दिया 2 नंबर। देन 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका ये ब्रिज एटम हो गया 9 नंबर। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी नंबरिंग ज़्यादा बेटर है, आप खुद बताइए मुझे, खुद सोचिए ज़रा अपने माइंड से कि कौन सी नंबरिंग बेटर है। हमने देखा कि जो ब्लैक वाली नंबरिंग करी उसमें हेटेरोएटम देखो 2 पर आ रहा है, एक 6 पर आ रहा है, 2,6 पोजीशन पर आ रहा है, तो आ रहे हैं आपके ऑक्सीजन एटम क्या आ रहा है, ऑक्सीजन एटम। और जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी पोजीशन है 3 नंबर, डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3 नंबर पोजीशन। जब हमने रेड वाली नंबरिंग करी तो रेड वाली नंबरिंग में आपका हेटेरोएटम 2 नंबर पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, और आप देखोगे 6 नंबर पे आ रहा है, यानी 2,6, यानी आपका जो हेटेरोएटम है वो आ रहा है, जो ऑक्सीजन एटम है वो 2,6 पे ही आ रहा है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चेक करोगे तो कितने पर आ रहा है, 7 नंबर पर। डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 7 नंबर पर। अब आप बताइए कि रेड वाली नंबरिंग ज़्यादा बेटर है या ब्लैक वाली नंबरिंग ज़्यादा बेटर है। तो आपके माइंड में आएगा हमेशा है यहाँ भी हेटेरोएटम को कम से कम नंबर ही मिलना चाहिए, वही करेंगे जो आईपैक नेमिंग में किया था, बस प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ प्रेफरेंस हम देंगे डबल बॉन्ड और हेटेरोएटम्स में, या ट्रिपल बॉन्ड और हेटेरोएटम्स में प्रेफरेंस देंगे हम हेटेरोएटम्स को, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी यहाँ भी आपको कोशिश करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ हमें साफ स्पष्ट पता चल रहा है, सीधी सी बात है कि आपका जो ब्लैक वाली नंबरिंग है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि यहाँ जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 3 ही आ रही है। लेकिन रेड वाले में चेक करोगे तो आ रही है 7 नंबर पर। बाकी जो हेटेरोएटम है वो तो सेम ही पोजीशंस पर है, 2,6 पर, यहाँ भी 2,6 पे ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ से हमें जो सेकंड वाला रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, और जहाँ से हमें पता चला है कि प्रेफरेंस तो हेटेरोसाइक्लिक को देनी है, साथ में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको भी कोशिश यही करनी है कि कम से कम नंबर मिले। तो हमेशा मैंने तभी कहा था कि दोनों जो आपके ब्रिज हेड एटम्स हैं, दोनों ब्रिज हेड एटम्स से आप नंबरिंग करके देखो, जो सूटेबल होगी उसी को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहीं से ही स्टार्ट करनी है, ये कोई फिक्स नहीं हो रखा है, ठीक है, ये बात आपको रखनी है ध्यान में। इसी टाइप से हम बढ़ते हैं थर्ड वाले रूल की ओर। जो अपना थर्ड वाला रूल है वो क्या कहता है कि जो नोमेनक्लेचर करते हैं अपन इन स्ट्रक्चर्स को, उनके लिए परफिक्स यूज़ करते हैं। तो जो परफिक्स यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो परफिक्स क्या यूज़ होगा, बाईसाइक्लो। क्या परफिक्स यूज़ होगा, बाईसाइक्लो परफिक्स यूज़ होगा, क्योंकि मैंने बताया थी 2 साइकिल्स आपको दिख रहे हैं तो बाईसाइक्लो परफिक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी, बाईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। तो जो परफिक्स यूज़ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो परफिक्स यूज़ हो जाएगा, ये आपको रखना ध्यान में, ठीक है। बात करता हूँ फोर्थ वाले रूल की। फोर्थ वाले रूल में क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि सेपरेट करते हैं ब्रिज हेड को, वो रिटर्न करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के रूप में, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखो मैं भी समझा रहा हूँ। इस कंपाउंड जैसे इसी को मैं अगर दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 ब्रिज हेड एटम है, एक ब्रिज हेड एटम ये, एक ब्रिज हेड एटम ये। तो अब आगे का काम जो अपना वो क्या करना देखिएगा, जो आपके ब्रिज हेड एटम्स हैं उनको सेपरेट करने वाले एटम्स की संख्या को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। क्या करना है अपने को, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स। क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की संख्या कितनी है, कौन से एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स विच सेपरेट ब्रिज हेड एटम्स, जो किसको सेपरेट करते हो, ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट करते हो, उन एटम्स को नंबर आपको लिखना, उनकी संख्या आपको लिखनी है। और वो भी कैसे लिखनी है, वो भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। किस ऑर्डर में लिखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखनी है, ध्यान में रख लेना, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक रिंग आपको दिख रही है ए वाली रिंग, ये मैंने मान ली बी रिंग है, ठीक है, मैंने मान लिया। यहाँ आपको देखना है ये वाली रिंग में ब्रिज हेड एटम ये रहा और एक ब्रिज हेड एटम ये रहा, ठीक है। इन दोनों ब्रिज हेड एटम को कितने नंबर ऑफ एटम्स सेपरेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम सेपरेट कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एक ये एटम सेपरेट कर रहा है, एक ये एटम सेपरेट कर रहा है और एक ये एटम सेपरेट कर रहा है। यानी इन दोनों के बीच में कितने एटम्स आ रहे हैं, बात यही है, मेन बात यही है, ठीक है। यानी इस साइड से आप चेक करोगे तो 3 एटम्स इनको सेपरेट कर रहे हैं या इनके बीच में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस वे की, दूसरे वे की, इस वाले रिंग की बात करूँ तो यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स सेपरेट कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम ये, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। यहाँ भी आपको दिख रहे हैं कि इन दोनों ब्रिज हेड एटम्स को इधर भी 3 ही एटम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है।
रिंग में देख लिया। अब देखो इनमें को डायरेक्ट की बात करो, अगर इनमें डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर एक एटम और आ रहा है जो इनको सेपरेट कर रहा है, ये रहा देखो एक एटम, ये जो ब्रिज कार्बन एटम है ये भी इनको सेपरेट कर रहा है, ये भी इनके बीच में आ रहा है। यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि 3 एटम इधर, 3 एटम इस रिंग में और एक ये रहा। तो आपको इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में या कहूँ एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर 3 और इनके बीच में लगाऊंगा एक डॉट, क्या लगाना बीच में डॉट, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा डॉट, फिर लिख दूंगा 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सब बीच में इनके डॉट लगा देना और ओवरऑल बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, बस ये आपको काम करना है। नेक्स्ट अपना जो भी 4th वाला जो भी रूल था उसके अकॉर्डिंग अभी मैं एक कंप्लीट एग्जांपल कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा सारा। अभी सेपरेट रूल्स चल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो आपका ब्रिज हेड एटम होना चाहिए उसको सबसे लास्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन मिलनी चाहिए। यानी अगर 9 एटम है कंपाउंड में तो ब्रिज एटम को 9वीं पोजीशन ही मिलनी चाहिए, 8 है तो 8। ठीक है, पहला रूल ये। दूसरा आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ये ब्रिज होता है और इससे अटैच एटम्स क्या होते हैं, ब्रिज हेड एटम्स होते हैं। आई बात समझ में। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करोगे। लोवेस्ट पोजीशन देनी है आपको हेटेरो एटम को, कम से कम नंबर मिले वो तरीका देखना है। अगर कहीं पर और दोनों ही ब्रिज हेड एटम्स के रेस्पेक्ट में आपको नंबरिंग चेक करनी है, क्योंकि कोई भी फेवरेबल हो सकती है। सेकंड अपन ने चीज़ देखी कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और अगर हेटेरोएटम दोनों अगर कंडीशन कहीं पर हैं तो आप हेटेरोएटम को ही लोवेस्ट पोजीशन दोगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है उसको भी पोजीशन कम से कम ही मिलनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट परफिक्स बाइसाइक्लो लगाओगे। उसके अलावा जो अगला रूल था वो था कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट कर रहे हो उनकी संख्या को आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उनके बीच में डॉट लगा देना है। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज एटम्स एंड प्रोसीड थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ टू द सेकंड ब्रिज। वो तो रूल अपन देख चुके हैं, वही करना है अपने को। बाकी जो नेक्स्ट रूल है वो ज़्यादा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट क्या करवा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको एक एग्जांपल्स करवा रहा हूँ और उन्हीं के पर बेस्ट नेमिंग्स डायरेक्ट सीखते हैं। ये 4 रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 रूल याद रख लोगे तो आपके ब्रिज हेटेरोसाइकिल्स या जो बाइसाइक्लो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कंफर्म। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ, उनसे अपन सीखेंगे। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल देखिए हम कर रहे हैं। चलो इसी एग्जाम्पल जो भी अपन ने किया है इसी एग्जाम्पल के को हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से। इसकी कंप्लीट नेमिंग अपन देख लेते हैं। देखिएगा, ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, ये कुछ इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, अभी अपन ने इसकी नंबरिंग तो चेक कर ली थी। नंबरिंग अपने को कहाँ से करनी है, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर। ये ओवरऑल इसकी होगी नेमिंग, नंबरिंग हो चुकी, सॉरी। नंबरिंग होने के बाद अपन इसकी करते हैं नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी नेमिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं वो अपने को चेक करना है। ठीक है, यहाँ हेटेरोएटम क्या है आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेटेरोएटम क्या है आपका, तो हेटेरोएटम आपका होगी ऑक्सीजन हेटेरोएटम। ऑक्सीजन के लिए क्या अपन वर्ड यूज़ करते हैं, ऑक्सा। ऑक्सीजन के लिए अपन ऑक्सा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेमिंग में चलिए कितने हैं ऑक्सीजन एटम, 2 हैं, 2 दिख रहे हैं ना आपको, एक 2 पर एक 6 पर। तो 2 के लिए कैसा वर्ड यूज़ करते हो आप, डाई वर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, अब बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 9, पूरे 9 एटम्स हैं। और इन 9 के रेस्पेक्ट में अगर किसी एल्केन का अपने को नाम लिखना हो, इन 9 के रेस्पेक्ट में किसी एल्केन का क्या नाम हो सकता है, किसी एल्केन का क्या नाम हो सकता है, नोनेन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, नोनेन। जैसे 6 कार्बन होते, 6 टोटल 6 एटम होते तो मैं यहाँ पे लिखता उस एल्केन के रेस्पेक्ट के नाम में लिखता हेक्सेन। 5 होते तो मैं लिखता पेंटेन, 8 होते तो मैं लिखता ऑक्टेन। यहाँ पे 9 है तो मैंने लिख दिया नोनेन। यानी मैं मान सकता हूँ कि ये जो पूरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये नोनेन का क्या है, डेरिवेटिव है। क्या मान सकता हूँ, नोनेन का डेरिवेटिव है, ये आपको रखना है ध्यान में। ठीक है, 9 एटम्स का क्या है, डेरिवेटिव है, नोनेन का डेरिवेटिव है। कितनी रिंग हैं, रिंग्स कितनी हैं, रिंग्स अपने को दिख रही, एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, 2 रिंग्स हैं टोटल, ओवरऑल 2 रिंग्स हैं। 2 रिंग्स मतलब बाइसाइक्लो परफिक्स का यूज होगा। ठीक है, साथ में अपने स्क्वायर ब्रैकेट क्या बनाया था अभी भी आपको ध्यान में, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट अपन ने बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या था, 3.3.1, ये आपको रखना ध्यान में। ठीक है, 3.3.1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये ओवरऑल बातें मैं इस कंपाउंड से जानता हूँ। अब मुझे नेमिंग की बात आती है। नेमिंग जो रूल पीछे था वही नेमिंग का रूल यहाँ पर भी है।
क्या लिखोगे आप यहाँ से, पोजीशन लिखोगे हेटेरोएटम्स की सबसे पहले। कितने कितने नंबर पर पोजीशन है, 2 पर है, 2,6 डैश 2,6 डैश क्या लिखोगे, कितने हेटेरोएटम्स हैं, 2 हैं, तो मैंने लिख दिया डाई। डाई क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, ऑक्सा। तो ये तो हो गया 2,6 डाई ऑक्सा। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, अगर इस पूरी रिंग पर कहीं भी प्रतिस्थापी जुड़ा होता तो उसका पहले यहाँ पे पोजीशन और नाम लिखते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि अपने होता सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स किसी भी कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है तो अपने को यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो अपन डायरेक्ट अपने चलेंगे हेटेरोएटम के नंबरिंग पर, नेमिंग के ऊपर, ठीक है। 2,6 डाई ऑक्सा। नेक्स्ट मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, 2,6 डाई ऑक्सा। परफेक्स क्या है अपना, बाईसाइक्लो, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा बाईसाइक्लो। देन क्या लिखूँगा, बाईसाइक्लो, ठीक है। उसके बाद जो रूल होगा वो अपन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट अपन ने बना लिया, 3.3.1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देन ये किसका डेरिवेटिव है, नॉन एन का डेरिवेटिव, तो आप क्या क्या लिख दोगे, नॉन एन। ये हो जाएगी सिंपल सी आपकी कंप्लीट नेमिंग इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, इस बाईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग ईजी से हो जाएगी, ठीक है। ये नेमिंग अपन ईजी से यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, देखिएगा ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट आने वाला, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये कार्बन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है कोई C2H5, कोई एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई C2H5 एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये डायरेक्ट बॉन्डेड है यहाँ से, ठीक है। ये ओवरऑल आपको एक कंपाउंड दे दिया, आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ भी 2 साइकिल्स हैं, यानी एक ऐसा कंपाउंड है बाईसाइक्लो, एक साइकिल आपकी ये रही, एक साइकिल आपकी ये रही, ठीक है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पर हम कैसे पता चलेगा अपने को कि कौन सा ब्रिज एटम है और कौन सा ब्रिज हेड एटम्स है। तो यहाँ इस कंपाउंड के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, यहाँ आपका एक ब्रिज एटम ये रहा, ब्रिज एटम की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा ब्रिज एटम ये रहा, 2 ब्रिज एटम आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज एटम कैसे हुए, ये इस नाइट्रोजन को और इस कार्बन को जोड़ने वाला, देखो ये रहा कार्बन, एक ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है इन दोनों के बीच में, आई क्या बात समझ में, ठीक है। ऐसे इस नाइट्रोजन और इस कार्बन को जोड़ने वाला इधर इस साइड में ये एक ब्रिज एटम है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये रेड वाली जो मार्किंग मैंने की है ये तो आपके क्या हैं, ये तो आपके ब्रिज एटम हैं, ये तो आपके हो गए ब्रिज एटम। तो ब्रिज हेड एटम्स कौन से हो गए, तो सिंपल आपको दिख रहा है, ये आपका कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन, ये दोनों ही क्या हैं, आपके ब्रिज हेड एटम्स हैं, दोनों ही क्या हैं, ब्रिज हेड एटम्स हैं। यानी अपनी जो नेमिंग जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इन ब्रिज हेड एटम से तो स्टार्ट होगी, ठीक है। सबसे पहला काम ही आपको यही करना है कंपाउंड में, आप ब्रिज एटम पहचानो और ब्रिज हेड एटम पहचानो, देन आप नंबरिंग स्टार्ट करो ब्रिज हेड एटम से, ठीक है। अब अगर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और ऑब्वियस यहीं से स्टार्ट होगी ब्रिज हेड एटम, अब इस अब की बार यही होगा, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ब्रिज हेड एटम की फॉर्म में कौन कौन है, इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, और प्रेफरेंस हमेशा हेटेरोएटम को देते हैं, प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं, हेटेरोएटम्स को देते हैं, चाहे नंबरिंग करो चाहे कुछ भी करो। ऐसा थोड़े ना कि इसको 1 नंबर दोगे फिर इसको 2 दोगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में तो हमेशा प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस आपको हेटेरोएटम को ही देनी है नंबरिंग करने में। अपन ने पीछे भी जितने भी नेमिंग सीखी वहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। 1 नंबर इसको देना है। लेकिन अब बात आती है कि मैं किस ब्रिज हेड एटम की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप जब भी आप नंबरिंग करोगे तो आप क्या करोगे, एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम की तरफ जाओगे, एक लॉन्गेस्ट पाथ की तरफ, ठीक है। एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम की तरफ लॉन्गेस्ट पाथ से जाओगे, ना कि डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया, नहीं, आपको इसको लॉन्गेस्ट पाथ तय करना है। चाहे तो आप इधर से जाओ, चाहे आप जाओ इधर से, आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब मैं दोनों ही वेज यूज़ करके देख लेता हूँ। पहला मैं वे यूज़ करके देखता हूँ, अगर मैं देता हूँ इसको 2 नंबर, इसको मैंने दिया 2 नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, देन ये हो गया 3, देन आपका ये हो गया 4, 1 नंबरिंग हो गई मेरी ये, ठीक है। दूसरी नंबरिंग मैं चेक करता हूँ, दूसरी नंबरिंग मैंने चेक की, अगर मैं देता हूँ इसको 2 नंबर, देन इसको 3, देन इसको क्या दे दिया मैंने 4 नंबर एटम, ठीक है। अब बात आती है ब्लू वाली राइट नंबरिंग है या ग्रीन वाली, वो अपने को चेक करना है। जैसे अपन ने ब्लू वाली अपन ने चेक की, यहाँ पे देखिएगा ब्लू में हम देखते हैं कि जो मेरा प्रतिस्थापी है वो 2 और 3 पर, देखो 2 और 3 पोजीशन पर 2 एथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2,3 पर क्या है, एथिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एथिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जबकि हमने देखा कि जो ग्रीन नेमिंग अपन ने की, जो ग्रीन वाली हमने नंबरिंग करी, ग्रीन में क्या आ रहा है 3 और 4 पर, ग्रीन में 3,4 पर आपका एथिल ग्रुप है। तो आप ये बताओ प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, आईपैक नेमिंग तो यही कहती है, वही रूल यहाँ पे लगेगा। तो बेटर नेमिंग, बेटर जो आपकी नंबरिंग होगी
वो होगी ब्लू वाली नंबरिंग आपकी बेटर होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक यहीं मिल रहा है, जो आपके सब्सटेंट्स हैं उनको लोवेस्ट नंबर यहीं पर ही मिल रहा है। यानी बेटर नंबरिंग कौन सी होगी अपनी, ब्लू वाली बेटर नंबरिंग हो गई। इतना अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। नंबरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वही कॉन्सेप्ट आपको सारा करना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, वही आपको यहाँ पे लिखना है। हेटेरोएटम क्या है, हेटेरोएटम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हेटेरोएटम अपना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज़ लोगे, एज अ वर्ड यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। टोटल ऑफ नंबर कितने रिंग्स एटम्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा हेटेरोएटम कितना है, हेटेरोएटम सिर्फ एक ही है, एक ही हेटेरोएटम है, तो उसके लिए आपको कुछ लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। 2 होते तो डाई, 3 होते तो ट्राई वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपने हैं टोटल 4 एटम्स, और 4 के रेस्पेक्ट में एल्केन का कौन सा डेरिवेटिव बनता है, ब्यूटेन डेरिवेटिव बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेन डेरिवेटिव बनता है। ब्यूटेन डेरिवेटिव मैंने लिख दिया यहाँ पे, कौन सा डेरिवेटिव बनता है, ब्यूटेन का डेरिवेटिव यहाँ पे बनता है। ये बात हमने यहाँ से सीख ली, ठीक है, बन गया ब्यूटेन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, रिंग्स कितनी है, रिंग्स हैं 2। 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, बाईसाइक्लो वर्ड यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, इसकी बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या क्या लिखने वाले हैं वो अपने को देखना है। देखो एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, कितने नंबर ऑफ एटम सेपरेट कर रहे हैं, इधर भी एक ही एटम आ रहा है ओवरऑल, इन दोनों ब्रिज हेड एटम्स को इधर भी इस रिंग में भी एक एटम सेपरेट कर रहा है, और इस वाले रिंग में भी सिर्फ ये एक ही एटम इनको सेपरेट कर रहा है, और यहाँ इन डायरेक्ट इनको कोई सेपरेट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ इनको 0 नंबर ऑफ एटम सेपरेट कर रहे हैं। इस रिंग में देखोगे, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट करने वाले नंबर ऑफ एटम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इधर देखोगे तो इस रिंग में ये अकेला एक ही कार्बन इन दोनों एटम्स को सेपरेट कर रहा है। इस पूरी रिंग में देखोगे तो इन दोनों ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट करने वाला एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, एक ही कार्बन एटम आ गए। अब देखो इनमें डायरेक्ट इनके बीच में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, यानी 0 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखूँगा, 1.1.0। ये बात आपको समझनी है यहाँ से, ठीक है, 1.1.0 आपको लिखना है, ये आपका होगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप इसकी नेमिंग ईजी से कर पाओगे। क्या नेमिंग कर पाएंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्टेंट्स की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, किस किस पोजीशन पर है, 2 और 3 पर। तो मैं क्या लिखूँगा, 2,3 डाई, सबस्टेंट्स कितने, 2 ही तो हैं, दोनों एथिल ही हैं, तो क्या लिखोगे आप, डाई एथिल, 2,3 डाई एथिल। हेटेरोएटम की पोजीशन क्या है, 1 नंबर पोजीशन है, 1 लिख दिया। हेटेरोएटम कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज़ होगा एजा, 1 एजा। यहाँ तक हो गया बात। अब आगे आपको क्या करना है, परफेक्स यूज़ करना है। परफेक्स क्या आएगा आपका, बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 साइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। आगे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। देन अपन क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव है ये, ब्यूटेन का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ब्यूटेन। ये कंप्लीट इसकी क्या हो जाएगी, आपकी नेमिंग हो जाएगी, ये आपको रखना ध्यान में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमने यहाँ से देखा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, आपको एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि आपका और डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिएगा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मैंने क्या लिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से अपन देख रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का मैंने ले लिया। देखिएगा ये कार्बन है, यहाँ पे इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन थोड़ा सा इसको ओपन स्ट्रक्चर बना रखा है, आप समझ सकते हो थोड़ा सा कैसा है, ओपन टाइप स्ट्रक्चर इसको बना दिया। यहाँ नाइट्रोजन है NH, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन CH, यहाँ पे आ गया आपका CH2। ओवरऑल ये कंपाउंड आपको दिख रही है, यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं, एक साइकिल ये रही, दूसरी साइकिल ये रही, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से नंबरिंग की, ठीक है। आपको दिख रहा है ब्रिज कौन सा हो गया, ब्रिज एटम कौन सा हो गया आपका, ये नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, ब्रिज एटम हो चुका है, क्योंकि एक साइकिल ये रही, दूसरी साइकिल ये रही, ये आपका ब्रिज एटम हो गया, और ये दोनों आपके क्या होंगे, ब्रिज हेड एटम्स। बात करते हैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन नंबरिंग की बात करते हैं। यहाँ आपको एक नंबर आपको दिख रहा है, देखिएगा मैंने अगर इस ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो मैंने इसको दे दिया 1 नंबर। अब बात आती है 2 नंबर किसको देना है, इस नाइट्रोजन को देना है या इस कार्बन को देना है। और अभी अपने जो सेकंड रूल पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि हेटेरोएटम प्रेजेंट हो और आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो प्रेफरेंस हेटेरोएटम को देनी है, लेकिन वो रूल यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो रहा है। क्यों,
अगर आप चेक करोगे कहीं भी हमने देखा आईयूपैक नेमिंग ही ख़राब हो जाएगी। अगर आपने इस हेटेरोएटम को 2 नंबर दे दिया तो आईयूपैक नेमिंग ही ख़राब हो जाएगी। कैसे? अगर आपने इसको 2 नंबर दे दिया, मान लो 2 दे दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ पर आ गए आप 10 पर। अब आप खुद सोचिए, क्या एल्कीन के दोनों कार्बन नंबरिंग रख सकते हैं? क्या एल्कीन के दोनों कार्बन एटम्स नंबरिंग रख सकते हैं क्या? अब आप बताओ क्या नंबरिंग दोगे आप इसको? 1 बोलोगे या इस एल्कीन को 10 बोलोगे? कितने पर आप इसको लोकेंट बताओगे? क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जो भी डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको कंटिन्यूस नंबरिंग दी जाती है आईयूपैक नेमिंग में। अगर एल्कीन के इस कार्बन को 2 नंबर दिया है तो इसको 3 ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इधर कोई और अटैच है तो उसको 3 इसको 4 कर दिया, ये गलत है। फिर ये तो कंप्लीट ही आईयूपैक नेमिंग ही गलत हो जाएगी, फिर आपकी आईयूपैक रूल ही ख़राब हो जाएंगे आपके। तो इसको 2 नंबर दे रहे हो तो इसको 3 ही देना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबरिंग इसी को ही देनी पड़ेगी। अपन आईयूपैक नेमिंग में बेसिक क्लासेस में बहुत सीखते हैं अपन ये चीज़ें, ठीक है। तो यानी यहाँ से अपने माइंड में क्या आया कि यहाँ 2 नंबर इसको ना देके 1 नंबर इस हेटेरोएटम को तो देना ही पड़ेगा, इस ब्रिज हेटेरोएटम को तो देना ही पड़ेगा 1 नंबर, यहीं से नंबरिंग करनी है तब तो, ठीक है। तो 1 नंबर जैसे इसको देंगे तो 2 नंबर अपने आप ही कन्फर्म हो जाएगा आपका इस कार्बन का, डेफिनेट इस कार्बन का कन्फर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर इसको दोगे, ठीक है। 2 नंबर, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये आपने देखा, ये तो हुई आपकी एक रेड वाली नंबरिंग। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा ग्रीन वाली। ये भी आपका क्या है, ब्रिज हेड एटम ही तो है, यहाँ से भी तो नंबरिंग हो सकती है। तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। 1 नंबर देने के बाद मैंने देखा कि इसको 2 नंबर देना है या फिर इसको। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ क्या चेंज है? इधर देखोगे तो 2, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर देखो तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि जो आपका हेटेरोएटम हो रहा है वो यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है। यहाँ अब कंटिन्यूस देखो, यहाँ तो कंटिन्यूस कंडीशन थी, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच था, तब क्या करते हैं आप? तब इसको 2 नंबर देने की मजबूरी हो गई आपकी। लेकिन यहाँ मजबूरी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ा एक बॉन्ड आगे खिसक के यहाँ पर है। आई क्या बात समझ में? जस्ट ब्रिज हेड एटम पर ही आपका डबल बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड आगे खिसक के है। अब यहाँ पर आप अपना सेकंड रूल फॉलो कर सकते हो कि आप इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे या फिर इस नाइट्रोजन की नंबरिंग को प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, हेटेरोएटम की पोजीशन को ही प्रेफरेंस देनी है। 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये आपका नाइट्रोजन एटम हो गया 11। अब बात आती है यहाँ पे कि अपनी ग्रीन नेमिंग प्रेफरेंस ज़्यादा रखेगी, अपने रेड नेमिंग अपनी प्रेफरेंस ज़्यादा रखेगी, वो अपने को यहाँ से चेक इट करना है। तो यहाँ से मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जो रेड वाली नंबरिंग है वो ज़्यादा फेवरेबल है, रेड वाली नंबरिंग है वो ज़्यादा फेवरेबल है। वो कैसे? देखो, रेड वाली जो अपन ने नंबरिंग की है, रेड वाली नंबरिंग में डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या क्या आ रही हैं? 1 नंबर पोजीशन आ रही है डबल बॉन्ड की, और आप चेक करोगे यहाँ से तो आपकी 5 आ रही है, यानी 1, 5, और थोड़ा आगे चेक करोगे तो एक ये डबल बॉन्ड ये भी तो यहाँ पे भी है, तो इसकी पोजीशन आ रही है 9, 1, 5, 9, ये आपकी आ रही है डबल बॉन्ड्स की पोजीशन। और जो हेटेरोएटम आप चेक करोगे वो आ रहा है 10 नंबर पर, ये वाला हेटेरोएटम। ये तो हमेशा पता है आपको, ब्रिज एटम है तो सबसे लास्ट में आना है ये दोनों कंडीशंस में, तो इसके ऊपर तो ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, इस पे ऊपर देंगे अपन तो अदर वाला जो हेटेरोएटम है उस पर। तो यहाँ क्या है, 10 नंबर पे आ रहा है, या 10 नंबर पे आपका नाइट्रोजन है। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन वाली नंबरिंग में। ग्रीन में क्या आ रहा है? देखो, ग्रीन में आपके डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या क्या आ रही हैं? ग्रीन में आपका डबल बॉन्ड पोजीशन पे आ रहा है, देखिएगा 3 नंबर पे, 3 के बाद आपका डबल बॉन्ड आ रहा है 5 पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमने चेक किया आ रहा है 9 पे, कितने पे आ रहा है? 9 पे। और जो आपका हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है, जो आपका हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हेटेरोएटम की पोजीशन आ रही है आपकी 4 नंबर। 4 नंबर पर आपका नाइट्रोजन एटम आ रहा है। अब आप खुद सोचिए यहाँ कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि नंबरिंग के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो यहाँ भी डबल बॉन्ड है वो एक 5 पर आ रहा है, एक 9 पे आ रहा है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड 5 पे है, एक 9 पे है। लेकिन आपका यहाँ अगर चेक करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड एक 1 नंबर पे पोजीशन पे आ रहा है, जबकि यहाँ एक डबल बॉन्ड आ रहा है 3 नंबर पोजीशन पर। तो यहाँ इसी वजह से, सिर्फ इसी कारण की वजह से आपकी रेड वाली नंबरिंग ज़्यादा फेवरेबल है देन ग्रीन, ये आपको रखना ध्यान में। हाँ, हालांकि यहाँ कंडीशन क्या है, आपका नाइट्रोजन एटम जरूर यहाँ पर 10 पर आ रहा है और यहाँ पे 4 पे आ रहा है, उस हिसाब से तो आपको ग्रीन पे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है।
तो प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो अपने आईपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। डबल बॉन्ड की पोजीशन या तो क्या हो, दोनों में सेम ही हो, या फिर क्या होना चाहिए कि जो ज़्यादा प्रेफरेंस रखेगा उसी को अपन जो ज़्यादा लोअर नंबर रखेगा डबल बॉन्ड पे वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। और लोअर नंबर में आप देख सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ कि तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे अपन, इसी को देंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन सबसे पहले आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से आपकी रेड वाली नंबरिंग यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल है। बाकी आप इसमें देख सकते हो जो आपका हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है, जो आपका हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन एटम है। हेटेरोएटम क्या है आपका, हेटेरोएटम हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एजा, नाइट्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं अपन, एजा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आप क्या देख सकते हो यहाँ से कितने हैं, 2 हैं, एक नाइट्रोजन एटम 11 पर है और एक आपका देख सकते हो 10 नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। तो बोल सकते हो 2 के लिए वर्ड यूज़ लेते हो आप डाई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हो गए नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया आपके पास 11। और 11 के लिए क्या वर्ड यूज़ लेते हो, अनडेका वर्ड यूज़ करते हो, क्या वर्ड यूज़ करते हो, अनडेका वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अनडेकेन जिसको बोलते हैं, तो अनडेकेन डेरिवेटिव भी आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अनडेकेन डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, या अनडेका वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है आपका, साइकिल रिंग कितनी है, रिंग वही 2 रिंग है, 2 रिंग के लिए आप कैसा वर्ड यूज़ करते हो, बाईसाइक्लो वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ एटम्स आपको क्या करने हैं, सेट करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स सेट करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख सकते हो इस साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स सेपरेट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, एक ये वाला 3 4 5, ओवरऑल इधर 5 एटम्स इस ब्रिज हेड एटम और इस ब्रिज हेड एटम्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इधर तो 5 एटम्स सेपरेट कर रहे हैं, इस साइड में देखोगे तो 1 2 3 सिर्फ 3 ही एटम्स इनको सेपरेट कर रहे हैं, और डायरेक्ट बीच में देखोगे तो सिर्फ 1 एटम आ रहा है जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे, 5.3.1, 5 एटम्स इधर से, 3 एटम इधर से और एक एटम इधर से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इधर अगर 5 होते, इधर 5 होते या इधर 6 होते तो अपन लिखते 6 5 फिर 1 बीच में डॉट लगा के, ज़रूरी नहीं है मैं इधर से चेक कर रहा हूँ, आप इधर से चेक कर लो तो इधर तो 3 ही है, तो 3 तो फिर सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि 5 आ रहे हैं इधर, 5 सबसे पहले फिर 3 फिर 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब आपको इसकी करनी है नेमिंग। नेमिंग में आप इजीली यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, सबसे पहले तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है इस पूरी रिंग पे ही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन हेटेरोएटम पे चलेंगे। हेटेरोएटम की पोजीशंस क्या क्या है, 10 और 11 नंबर पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 10,11, आगे मैं लिखूँगा डाई एजा 10,11 डाई एजा। 2 रिंग है, 2 रिंग के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बाईसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट क्या आएगा 5.3.1, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो चुका है, ठीक है। आगे आप क्या लिखने वाले हो, आगे आप लिखने वाले हो कितने एल्कीन है, कितनी है अनडेकेन, इसके लिए मैं लिखूँगा अनडेका डैश, या मैं डबल बॉन्ड्स की पोजीशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड्स क्या है, मैन फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, मैन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स भी आपके मैन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे आपके एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह होते हैं उसी तरह वर्क करते हैं ये भी, ये अपन आईपैक नेमिंग में सीखते हैं। इसी वजह से इनका सबसे लास्ट में अपन नेम लिखने वाले हैं पोजीशन समेत। तो पोजीशन कौन कौन सी हैं डबल बॉन्ड्स की, 1 है, 5 है, 9, क्योंकि रेड वाली नेमिंग में तो 1 5 9 ही था, तो मैं लिख सकता हूँ 1-5,9 डैश ट्राई क्या लिख सकता हूँ, ट्राई इन, क्योंकि इन क्या है, इन किसके लिए है, डबल बॉन्ड्स के लिए तो है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड्स के लिए क्या है, सफिक्स होता है इन। जब आप इन क्या हो एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करते हो तो सबसे लास्ट में अपन इसके नेमिंग कर देंगे। तो ये ओवरऑल होगी कंप्लीट इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जो आईपैक नेमिंग में रूल होते हैं वही रूल यहाँ पे हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रतिस्थापित तो उसको यहाँ पे लिखते, देन आप कंप्लीट काम किसके लिए करोगे, हेटेरोएटम्स के लिए, देन आप परफिक्स यूज़ करोगे बाईसाइक्लो, देन आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, देन आप जो भी आपका ये एक डेरिवेटिव है जिससे एल्केन का भी वो डेरिवेटिव आप लिखोगे। और अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन यहाँ पे लिख देना। अगर कोई मैन फंक्शनल ग्रुप होता, प्रतिस्थापित की जगह कोई मैन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता तो वो आ जाता सबसे लास्ट में, और अगर कोई सबस्टिट्यूएंट्स होता, प्रतिस्थापित होता, तो वो आता सबसे पहले विथ पोजिशंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवा दिया है। अब हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
जो कि ये मान लीजिए आप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक दो, अभी तक तो अपन ने बाइसाइक्लो कंपाउंड देखे थे जिनमें 2 रिंग्स थी। अब अगर 2 से ज़्यादा रिंग्स हो तो अपन क्या करेंगे। जैसे मैंने देख लिया यहाँ पे एक रिंग आपको ये दिख रही है, दूसरी रिंग आपको ये दिख रही है और तीसरी रिंग आपके लिए ये है। 3 रिंग अपने को दिख रही है। उन 3 रिंग्स में अपन किस तरीके से नेमिंग करेंगे, यानी अपना कंपाउंड कैसा है, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है। बाइसाइक्लो कंपाउंड की तो देख ली। अब यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जब भी आपका ट्राईसाइक्लो कंपाउंड आए या टेट्रासाइक्लो कंपाउंड आए, हमेशा आपको क्या करना था, देखिएगा हमेशा आपको यहाँ पे चेक करना है मैन ब्रिज और सेकेंडरी ब्रिज। क्या चेक करनी है, 2 चीज़ें आपको चेक करनी है। एक आपको चेक करना है मैन ब्रिज कौन सा होगा, या मैन रिंग भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। और आप इसके अलावा चेक करोगे सेकेंडरी रिंग। क्या चेक करोगे, सेकेंडरी ब्रिज कर दो, या आप बोल दो सेकेंडरी रिंग भी आप उसको बोल सकते हो। ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी है सबसे पहले। कब, जब आपका ट्राईसाइक्लो कंपाउंड हो। कब, जब आपका कंपाउंड कैसा हो, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड हो, ट्राईसाइक्लो, ठीक है। ट्राईसाइक्लो में 2 चीज़ चेक करनी है, मैन ब्रिज और सेकेंडरी ब्रिज, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहीं अपन देख लें, अगर टेट्रासाइक्लो होता, टेट्रासाइक्लो का मतलब जहाँ 4 रिंग होती, तो वहाँ आप क्या क्या चेक करते, वहाँ आप मैन ब्रिज भी चेक करते, वहाँ आप सेकेंडरी ब्रिज भी चेक करते, और वहाँ आप एक तीसरी ब्रिज और भी चेक करते, टर्सरी ब्रिज और चेक करते, टर्सरी ब्रिज और चेक करते, वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी जितना साइक्लो कंपाउंड हो, ट्राईसाइक्लो है तो 3 ट्राई मतलब 3 में से 2 एक माइनस कर दो, क्या बचेंगे 2, तो 2 आपको ब्रिज चेक करने पड़ेंगे, एक मैन और एक सेकेंडरी। अगर टेट्रासाइक्लो, टेट्रा का मतलब होता है 4, 4 में से एक माइनस करो, कितने बचेंगे 3, 3 मतलब 3 ब्रिज चेक करने हैं, मैन भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। अगर होता पेंटासाइक्लो, पेंटासाइक्लो का मतलब वहाँ पे 5 आता, 5 में से एक माइनस करते तो होता 4, और वहाँ पे आपको 4 ब्रिज चेक करने पड़ते, मैन भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी और क्वार्टनरी भी। ये बात आपको रखनी ध्यान में, ठीक है ना। वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा एग्जांपल्स आपको यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ, आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। अगर बाई चांस आ भी जाए तो मैंने तो आपके एग्जांपल में बाईसाइक्लिक ही आएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राईसाइक्लिक, बस टेट्रासाइकिल, पेंटासाइकिल्स उन पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का कि अपन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मैन ब्रिज और सेकेंडरी ब्रिज कैसे आपको चेक इट करना है, कि कौन सा अपना मैन ब्रिज है, कौन सा अपना सेकेंडरी ब्रिज है, ठीक है। आपका मैन ब्रिज आप कैसे चेक करोगे, मैन ब्रिज हमेशा चेक होता है जिस भी ब्रिज में नंबर ऑफ ब्रिज एटम्स जितने ज़्यादा होंगे वो आपका मैन ब्रिज होगा, यानी मोर नंबर ऑफ ब्रिज एटम, यानी जिस भी ब्रिज में ब्रिज एटम्स ज़्यादा हैं वही आपका क्या है, आपका मैन ब्रिज है। अब आप देखिए ये आपकी साइकिल है पूरी, यहाँ इस मैं बात करूँ इतनी साइकिल, आप इतने इससे आगे के पार्ट को मत देखो, आप सिर्फ इतना पार्ट देखो। इतने पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इतने पार्ट में कोई ब्रिज दिख रहा है क्या आपको, कहीं ब्रिज नहीं दिख रहा है, पूरी साइकिल सी दिख रही है आपको, ठीक है। फिर आप इस बी वाली रिंग पे चेक करो, बी वाली रिंग का मतलब इधर वाला पार्ट छोड़ दो और ये इधर वाला पार्ट छोड़ दो, सिर्फ आप फोकस करो इतने पार्ट पर। क्या कोई ब्रिज दिख रहा है आपको, क्या आपको कोई ब्रिज चेक इट कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, हाँ यहाँ पे कोई ब्रिज एटम्स प्रेजेंट है, नॉर्मली आपका एक ब्रिज एटम यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस रिंग की, तो यहाँ भी आप क्या कहोगे, ये कार्बन एक एज ए ब्रिज एटम की तरफ वर्क कर रहा है बीच में, ठीक है, क्योंकि एक sp3 कार्बन है, ये ऐसा तो है नहीं कि प्लेनर होगा, ये तो इस रिंग के ऊपर की साइड ही होगा ना, तो एज ए ब्रिज आपको लगेगा, ठीक है। जबकि यहाँ आप बोलोगे कि ये नाइट्रोजन एज ए ब्रिज नहीं है, क्या नहीं है, मैं कहूँगा नहीं है, क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे क्या है, लॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर, यानी आपका नाइट्रोजन प्लेन में ही है, ब्रिज में नहीं है। ब्रिज का तो मतलब ही क्या होता है, ऊंचाई पर हो, जो प्लेन में नहीं हो ऊंचाई पर हो, ठीक है। आपका ये जो कार्बन एटम है, ये कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 यानी टेट्राहेड्रल कभी प्लेन में होते हैं क्या, नहीं होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रखते हैं, बॉन्ड एंगल, और यानी वो क्या होते हैं, प्लेन से अबव होते हैं। कुछ बॉन्ड्स उसमें अबव द प्लेन होते हैं, 2 बॉन्ड्स उसमें प्लेन में होते हैं, और 2 बॉन्ड्स अबव एंड बिलो होते हैं। आई क्या बात समझ, यानी ये 2 हाइड्रोजन्स तो आपके क्या होंगे, प्लेन में, जबकि ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड क्या होंगे, एक होगा अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, यानी मैं मान सकता हूँ कि ब्रिजिंग टाइप कंपाउंड ही होने वाला आपका, ठीक है। यानी ये आपका ब्रिज एटम आपको दिख रहा है, यानी यहाँ से जो मैन ब्रिज होगा, मैन ब्रिज यानी ये जो आपकी रिंग होगी, ये तो आपकी एज ए वर्क करेगी मैन ब्रिज, ठीक है। और जो बाकी आप मान सकते हो, ये जो पूरा पार्ट बचा हो, ये जितना भी पूरा पार्ट बचा हो, ये एज ए सेकेंडरी ब्रिज है। ये एज ए किस तरह वर्क कर रहा है, किस रूप में वर्क कर रहा है, ये एज ए सेकेंडरी ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर,
आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतना ज़्यादा फोकस करने की भी नीड नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा देख लो कि आपका जहाँ ब्रिज एटम ज़्यादा है वो आपका मेन ब्रिज है, ठीक है। इतनी बात खत्म होने के बाद हम करते हैं नंबरिंग स्टार्ट। नंबरिंग कहाँ से, आपको एक ब्रिज एटम यहाँ पे दिख रहा है, और ब्रिज एटम से जुड़े हुए एटम्स क्या होते हैं, ये दोनों एटम्स क्या कहलाएंगे, ब्रिज हेड एटम्स, और यहीं से आपको करनी है नंबरिंग स्टार्ट, ठीक है। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, अगर मैं लेके चलूँ इसको, मैं अगर एक नंबर मान के चलूँ, इसको एक नंबर मैंने मान लिया, तो 2 नंबर किसको देना आपने को, इस कार्बन को दूँ या इस कार्बन को, तो आप ऑब्वियस आपके माइंड में आएगा इधर ही देंगे 2 नंबर, क्योंकि इधर जस्ट 3 नंबर पे हेटेरोएटम जो आ रहा है, अगर इधर से चलोगे तो हेटेरोएटम काफ़ी ज़्यादा लोकेंट पे आएगा, पोजीशन पे आएगा, तो इसको देंगे 2 नंबर, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, 6, 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये आपका ब्रिज एटम हो जाएगा 10। ये तो होगी इस वे में नंबरिंग। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस हेटेरोएटम, इस ब्रिज हेड एटम्स को दूँ नंबरिंग सबसे पहले 1 नंबर, देन 2 नंबर किसको देनी है, तो ओबियस 2 नंबर इस साइड में जाएंगे, क्योंकि इधर से फिर ये नाइट्रोजन 3 पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर इधर से चलोगे तो ब्रिज हेड जो आपका नाइट्रोजन एटम है तो काफ़ी लॉन्ग पोजीशन पे आएगा। तो 1 के बाद इसको 2, ये 3, 4, 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9, और ये ब्रिज एटम हो जाएगा 10। ये ओवरऑल पूरा कंपोजिशन अपने देख लिया, ठीक है, नंबरिंग का। अब बात करते हैं ग्रीन वाली ज़्यादा फेवरेबल है या रेड वाली, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ आप चेक करोगे कि हेटेरोएटम्स की पोजीशन तो सेम ही आ रही है, चाहे ग्रीन देखो चाहे आप रेड देखो। ग्रीन में भी आपको 3, 4, 5 है नाइट्रोजन एटम्स, और रेड में भी 3, 4, 5 है। लेकिन अगर आप देखोगे आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है आपको, अगर आप रेड वाली नेमिंग देखोगे तो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है 3 नंबर पोजीशन पे ही, ठीक है। जबकि अगर आपने देखी ग्रीन वाली नंबरिंग आप देखोगे तो आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा इस पोजीशन से, इस पोजीशन से 4 वाले पे, 4 नंबर से आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने ग्रीन वाली चेक करोगे तो, ठीक है। यानी आपका डबल बॉन्ड जहाँ कम पोजीशन पे होगा, या कहूँ जितनी अच्छी पोजीशन पे होगा वही आपका क्या होगा, नंबरिंग बेटर होगा। यानी आपकी रेड वाली नंबरिंग है वो ज़्यादा फेवरेबल है। मोर फेवरेबल नंबरिंग कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी 4th, जो आपकी रेड वाली है यहाँ तक, ठीक है। ये तो बात थी कब तक, जब तक मैंने इस मैथिल ग्रुप को कंसिडर नहीं किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मैथिल ग्रुप को कंसिडर करने वाला हूँ। आई क्या बात समझ रही हो, अब इस मैथिल ग्रुप को कंसिडर करूँगा मैं, और इस मैथिल ग्रुप को जैसे ही कंसिडर करोगे आपकी ग्रीन वाली नंबरिंग फेवरेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थापी को भी तो कम से कम नंबर दोगे ना, पहला रूल यही होता है आईपैक नेमिंग में, आप प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दो। आप तो प्रतिस्थापी देखोगे, अगर आपने अगर रेड नेमिंग करी तो आपका प्रतिस्थापी आ रहा है 5 नंबर पोजीशन पर, आपका 5 पर आ रहा है मैथिल ग्रुप। जबकि आपने अगर ग्रीन नेमिंग चेक करी तो आपका मैथिल जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो 3 वाली पोजीशन पे आ रहा है। यानी अब मैं कहूँगा कि अपनी ग्रीन नेमिंग फेवरेबल है, ना कि रेड नेमिंग फेवरेबल है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले ये भी आपको साथ में चेक करते चलना है। हेटेरोएटम्स को कम से कम पोजीशन मिले वो भी आपको चेक करते चलना है, और डबल बॉन्ड्स को भी, ठीक है ना, ये आपको रखना ध्यान में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से जो अपनी ग्रीन नेमिंग फेवरेबल है। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग के लिए। यहाँ अब एक और इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा आपसे। आपका सेकेंडरी ब्रिज किस किस के बीच में है? सेकेंडरी ब्रिज है वो किन 2 एटम्स के बीच में लाइक कर रहा है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि आपका जो सेकेंडरी ब्रिज है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 के बीच में लाइक कर रहा है। ये आपका कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 6, ये आपका सेकेंडरी ब्रिज है, ठीक है। ये आपका कौन सा था? ये आपका मेन ब्रिज था, ये आपका मेन ब्रिज था, ये तो आपका मेन ब्रिज था। और सेकेंडरी ब्रिज कौन सा था? ये आपका सेकेंडरी ब्रिज था, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्रिज में पोजीशन क्या क्या है? कार्बन एटम्स, जो ब्रिज हेड एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या है? 2 और 6, क्योंकि ग्रीन वाली फेवरेबल ले रहे हैं ना अपन, तो 2 और 6 अपनी क्या है, ब्रिज हेड एटम्स की पोजीशन है। कब? सेकेंडरी ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो इनको शो करने का मेथड क्या होगा? इनको शो करने के लिए एक अलग सी क्लास बनाई गई है। देखो कैसे। सेकेंडरी ब्रिज है, सेकेंडरी ब्रिज में क्या है? कोई भी ब्रिज एटम नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 0। क्या लिखूंगा? 0। फिर मैं लिखूंगा कि ये जो आपका सेकेंडरी ब्रिज आपका है जो कि कोई एटम नहीं है, सेकेंडरी ब्रिज में कोई ब्रिज एटम नहीं है, सेकेंडरी ब्रिज आपको दिख रहा है लेकिन कोई ब्रिज एटम नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0। ये किस किस कार्बन की पोजीशन पर है? 2 और 6 पर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2.6, यानी 0 की पावर में आपको लिख देना है 2.6। 2.6 किसको प्रेजेंट कर रहा है? कि आपका ये जो 0 वाला ब्रिज एटम है, यानी जो सेकेंडरी ब्रिज एटम है वो 2 और 6 कार्बन के बीच में लाइक कर रहा है।
एक्चुअल में लाई नहीं है, एक्चुअल में ब्रिज एटम नहीं है, लेकिन आपको शो करना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को बनाने का मेथड क्या होगा, इसी की पूरी नेमिंग क्या होगी वो अपन अब यहाँ पे समझते हैं। इसका यूज करेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे, मैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में अपन क्या करते हैं, जो आपका मैन ब्रिज है आपको यहाँ पे मैन ब्रिज लेना है, और उस मैन ब्रिज में जो आपके ब्रिज हेड एटम्स होंगे उनको सेपरेट करने वाले एटम्स की संख्या आपको लिखनी है। इधर चेक करो कितने एटम्स सेपरेट कर रहे हैं इसको, तो आप देखोगे 1 2 3 4 और आपका 5। इस साइड में तो आपके टोटल 5 एटम्स क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इधर 1 और 2, इधर सिर्फ 2 ही एटम सेपरेट कर रहे हैं। इनके डायरेक्ट चेक करोगे तो ये एक एटम, ये ब्रिज एटम जो आपका ये एक एटम सेपरेट कर रहा है, एक एटम, ठीक है। यानी यहाँ से मैं तो मैं लिख सकता हूँ 5.2.1। इतना लिखने के बाद ये तो काम हो गया आपका मैन ब्रिज का, ये तो हो गया आपका मैन ब्रिज का काम हो गया। अब आगे आपका काम है सेकेंडरी ब्रिज का, और सेकेंडरी ब्रिज का काम हमने पहले लिख लिया है, बस डॉट लगा के आपको 0 लिखना है। 0 ब्रिज एटम है सेकेंडरी ब्रिज में, और उस ब्रिज एटम की पोजीशन क्या होगी 2.6, आपको इतना ही लिखना है बस। यानी करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रिज चेक करने थे, मैन और सेकेंडरी ब्रिज, क्योंकि एक ट्राईसाइक्लो कंपाउंड था, तो मैन ब्रिज के लिए नंबर ऑफ एटम्स की संख्या लिख दी अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन आप लिखोगे सेकेंडरी ब्रिज के लिए, सेकेंडरी ब्रिज में कोई ब्रिज एटम नहीं है तो मैंने लिख दिया 0, और फिर लिख दी इसके ऊपर इसकी पोजीशन कि आपका सेकेंडरी ब्रिज एक्चुअल में है किन किन कार्बन एटम्स के बीच में, तो आपका 2 पर है और आपका 6 पर है, तो मैंने लिख दिया 2.6। ये ओवरऑल ये पार्ट हो गया आपका सेकेंडरी ब्रिज के लिए, और ये हो गया आपका ओवरऑल एक ब्रैकेट। अब आपको इजी से क्या करना है, इसकी नेमिंग कर देनी है, इसकी क्या करनी है, नेमिंग कर देनी है। कैसे नेमिंग करेंगे, मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ जो आपका हेटेरोएटम है, जो आपका हेटेरोएटम है वो कौन सा है, हेटेरोएटम आप कहोगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए वर्ड कौन सा है, इसको लेते हो एजा। कितने नाइट्रोजन एटम है, 3 के लिए वर्ड क्या लोगे, ट्राई। ऑलराइट, यहाँ तक तो हो गई बात खत्म। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो तो अपने देख लिया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स आपके हैं 10 एटम्स हैं, और 10 के लिए किसका डेरिवेटिव मान सकते हो, डेकेन का। किसका, डेकेन का डेरिवेटिव आप मान सकते हो इस कंपाउंड को। 10 कार्बन मतलब डेकेन। अच्छा, परफिक्स यहाँ पे क्या यूज़ लोगे, परफिक्स यहाँ पे अपन यूज़ लेंगे ट्राईसाइक्लो। परफिक्स कैसा यूज होगा, ट्राईसाइक्लो, क्योंकि 3 साइकिल्स आपको साफ शो हो रही हैं, 3 साइकिल अपने को दिखते हो, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड ये आपका होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्रिज अपन ने डिनोट कर ही लिया, ब्रिज अपन ने बना ही लिया, अब अपने को करनी है बस डायरेक्ट इसकी नेमिंग अपने को करनी है, ठीक है। नेमिंग में आप चेक कर सकते हो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, प्रतिस्थापी को लिखोगे। प्रतिस्थापी कितने पर है, 3 पर, तो आप लिखोगे 3 मैथिल। क्या लिखोगे, 3 मैथिल। फिर लिखोगे कोमा के बाद आप लिखोगे हेटेरोएटम्स की पोजीशन। हेटेरोएटम्स किस किस पोजीशन पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, तो आप क्या लिखोगे 3,4,5। यहाँ पे डैश लगाना है, 3,4,5 डैश। हेटेरोएटम्स की संख्या कितनी है, 3, तो आप लिखोगे ट्राई, और आप क्या लिखोगे नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे लिखोगे ट्राई एजा, आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, 3,4,5 ट्राई एजा। ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफिक्स क्या यूज लोगे, ट्राईसाइक्लो, क्योंकि 3 साइकिल आपको दिख रही है, ध्यान रखना ट्राईसाइक्लो। अगर आप आगे आप क्या लिखोगे, वापस ब्रैकेट, वही जो कॉन्सेप्ट पीछे क्या सेम एज इट इज़, 5,2.1.0, 0 की पावर हो जाएगी 2.6, ब्रैकेट क्लोज। देन आगे आप क्या लिखोगे, किसका डेरिवेटिव है, डेकेन का डेरिवेटिव, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डेकेन डेरिवेटिव आप यहाँ पे लिखने वाले हो। क्या लिख दोगे, डेकेन का डेरिवेटिव। तो ये कंप्लीट आपकी नेमिंग होगी ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स की। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस नेमिंग में। करना क्या है, फिर से देखो इस एग्जांपल में अगर ट्राईसाइक्लो आ जाए तो मैन ब्रिज चेक करना है। मैन ब्रिज वही जिसमें ब्रिज एटम्स ज़्यादा हों, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक ब्रिज एटम बना रखा है, यहाँ पे 2 बना देता, और यहाँ भी यहाँ कोई एटम नहीं दे रखा है ब्रिज का, यहाँ पे 1 एटम दे देता, तो आपको क्या करना पड़ता, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती, ठीक है। यहाँ एक ब्रिज एटम होता तो उसको आप सेकेंडरी ब्रिज बोलते हैं, और यहाँ अगर 2 होते तो उसको आप मैन ब्रिज बोलते हैं। वो एग्जांपल कैसा भी वेरी कर सकता है, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आप उसको अप्रोच कैसे करते हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो जो मैन ब्रिज है उसके रेस्पेक्ट में तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिख ही देना है, ऐसा जो अपन पीछे लिखते हैं, अपन ने चेक इट कर चुके हैं। और जो आपका सेकेंडरी ब्रिज होता है उसमें ब्रिज एटम्स को दिख नहीं रहा है, तो मैंने लिख दिया 0, और पोजीशन उसकी आपको लिख देनी है कि उस किस कार्बन के बीच में वो सेकेंडरी ब्रिज लाइक कर रहा है, तो वो 2 और 6 पे लाइक कर रहा है। बाकी आपको नंबरिंग किस रूल में करनी है, नंबरिंग दोनों वे चेक करने हैं आपको, दोनों ब्रिज हेड एटम्स से चेक करने हैं, कोई भी फेवरेबल हो सकता है। ग्रीन वाला फेवरेबल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आपको प्रतिस्थापी यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, जबकि अगर आप चेक करोगे रेड वाले में तो आपका जो प्रतिस्थापी 5 पे आ रहा है।
मैथिल जो आपका सबस्टेंट्स है 5 पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये चेक इट करना है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ नेमिंग है, जो आपने पीछे सीखी कॉन्सेप्ट वही है। तो ये थी आपकी कंप्लीट बाईसाइक्लो कंपाउंड, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स की, या कहूँ जो भी ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग, देन आपके कंप्लीट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग हो जाएगी। फिर अपन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी है। ये लेक्चर्स आपके बीएससी लेवल्स के लिए भी के बेनिफिशियल हैं, जो बीएससी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। अगर लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा